1 फरवरी 2015 उत्तर प्रदेश लखनऊ अमीनाबाद, जहां एक 3 लोग की न्यूक्लियर फैमिली रहती थी। घर के बड़े सदस्य का नाम शिशिर श्रीवास्तव, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे। उनकी खुद की इंटीरियर डिजाइनिंग की शॉप थी। उनकी वाइफ, जिनसे उनकी लव मैरिज हुई थी, जिनका नाम तृप्ति श्रीवास्तव था, और ये दोनों की एक 19 साल की बेटी गौरी श्रीवास्तव। अब जो गौरी थी वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी लॉ यूनिवर्सिटी में। लेकिन उस दिन गौरी अपने पिता की जैकेट लेकर के जाती है ड्राई क्लीन करवाने के लिए। उससे पहले वो अपने घर में ये बताती है कि वो कुछ काम भी करने जा रही है, तो उसे थोड़ा लेट हो जाएगा। अब उस दिन लगभग 12 बजे जो गौरी थी वो अपने घर से निकलती है, लेकिन वक्त काफी बीत जाता है। लगभग शाम के 4:30-5 बज जाते हैं। गौरी वापस घर नहीं आती, तो जो तृप्ति रहती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आती है और वो सबसे पहले गौरी को कॉल लगाती है। लेकिन जो गौरी रहती है वो कॉल रिसीव नहीं करती, जिसके बाद गौरी की माँ तृप्ति और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो बिना देरी करे गौरी के पिता को फोन लगाती है और ये कहती है कि गौरी लगभग 12 बजे से घर से बाहर गई है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आई और कॉल करने के बाद वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। जिसके बाद गौरी के पिता गौरी के नंबर पे कॉल करते हैं, तो सामने से एक लड़का कॉल उठाता है और वो ये कहता है कि जो गौरी है वो अपने दोस्त लोग के साथ है, कुछ टाइम के बाद वो घर वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर जो गौरी के पिता रहते हैं वो अपनी दुकान से घर आ जाते हैं और वो दोनों को थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो गौरी थी वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड लड़की थी, तो वो कई सारे दोस्तों के साथ घूमती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो गौरी रहती है वो घर नहीं आती। तो फिर टेंशन में जो गौरी के पिता रहते हैं वो वापस से कॉल करते हैं गौरी को। तो इस बार फिर से वही लड़का सेम कॉल उठाता है और ये कहता है कि गौरी उसके साथ इको गार्डन में है और वो कुछ टाइम के बाद वापस घर आ जाएगी। जिसके बाद गौरी के पिता और माता ये दोनों इको गार्डन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें गौरी और वो लड़का दोनों नहीं मिलते। जिसके बाद वो फिर से परेशान होते हैं और फिर से गौरी के नंबर पे कॉल करते हैं और इस बार भी वही लड़का फोन उठाता है और वो कहता है कि अचानक से गौरी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो वो SGPGI हॉस्पिटल में उसे लेकर के आया है। जिसके बाद बिना देरी करे गौरी के माता पिता उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जिसके बाद वहां पर जब जाकर के पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि ना ही वहां गौरी आई ना ही वो लड़का, यानी कि इस बार फिर से वो लड़के ने झूठ बोला। जिसके बाद गौरी के माता पिता काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब वो लखनऊ पुलिस को जो कुछ उनके साथ हुआ सब कुछ बताते हैं। वो पुलिस FIR भी फाइल करती है, लेकिन जो पुलिस आती है उसे ऐसा लगता है कि जो लड़की है वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है, तो हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो या फिर कहीं घूमने गई हो। कुछ वक्त के बाद वो घर आ जाएगी। इसी चीज की वजह से पुलिस उस वक्त एक्शन नहीं लेती। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दूसरा दिन आता है 2 फरवरी 2015 सुबह के 7 बजे शहीद पथ रोड पे एक व्यक्ति गुजर रहा था और तभी उसकी नजर साइड में पड़ी हुई एक बोरी के ऊपर जाती है। उस बोरी के आजू बाजू कुत्ते घूम रहे थे और उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे। वो व्यक्ति उस कुत्तों को हटाता है और जब उस बोरी को ध्यान से देखता है तो उसके अंदर उसे एक लड़की का हाथ और एक कटा हुआ पैर दिखाई देता है। वो ऑन द स्पॉट पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस ऑन द स्पॉट उस लोकेशन पे पहुंचती है। जिसके बाद पुलिस उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को इन्वेस्टिगेट करती है। जिसके बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर इसका हाथ और पैर मिला है तो बाकी की बॉडी भी आसपास ही होगी। जिसके बाद उसके 1 किलोमीटर रेडियस एरिया में एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है और इस सर्च ऑपरेशन में उस लड़की की पूरी बॉडी मिल जाती है। लगभग वो 3 बोरियों में अलग अलग जगह पे मिली थी। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे ये चीज समझ जाती है कि बॉडी किसी और की नहीं बल्कि गौरी की ही है। गौरी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। बॉडी की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है और जो पुलिस आती है उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है और वो काफी ज्यादा तेजी से इन्वेस्टिगेट करने लगती है। सबसे पहले गौरी का मोबाइल का लोकेशन और उसका CDR चेक किया जाता है। हालांकि उस वक्त जो गौरी का CDR था वो तो काफी ज्यादा क्लीन था, लेकिन जो गौरी की लोकेशन थी वो कोई ड्राई क्लीन की नहीं थी बल्कि तेलीबांग की थी। पुलिस बिना देरी करे तेलीबांग एरिया जाती है। वहाँ पर की CCTV फुटेज चेक करती है। अब जैसे वहाँ पर की CCTV फुटेज चेक करी जाती है तो उसमें उन्हें साफ साफ गौरी दिखती है। गौरी स्टार्टिंग में किसी इंसान के साथ चैटिंग में बात कर रही थी। जिसके बाद उसके सामने एक बाइक आकर के रुकती है जिसे एक लड़का चला रहा था और वो उसके साथ बैठ करके एक गली के अंदर चले जाती है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उस बाइक के नंबर से उस व्यक्ति का पता लगाती है कि ये बाइक किस इंसान के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो पता चलता है कि जो बाइक है वो किसी हिमांशु नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है और उसकी उम्र लगभग 23 साल है। पुलिस बिना देरी करे हिमांशु के घर जाती है, लेकिन हिमांशु के घर में ताला लगा हुआ था। अब जब आजू बाजू पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो हिमांशु है वो राजस्थान में पड़ता है और जो उसके माँ बाप है वो यहीं पर रहते हैं, लेकिन वो मुंबई गए हुए हैं और इसी चीज की वजह से जो हिमांशु है वो राजस्थान से लखनऊ आया था। अब जो पुलिस आती है वो हिमांशु का नंबर लेती है और उसके नंबर से उसकी लोकेशन निकालती है और बिना देरी करे पुलिस हिमांशु को अरेस्ट कर लेती है। अब जैसे ही हिमांशु को अरेस्ट किया जाता है तो वो स्टार्टिंग में ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उससे प्रॉपर इंटरोगेशन किया जाता है। तो हिमांशु ये बताता है कि लगभग आज से 1 साल पहले उसकी मुलाकात ऑनलाइन
के द्वारा गौरी से हुई थी। अब जो गौरी थी वो भी लखनऊ की थी और जो यहाँ पर हिमांशु था वो भी लखनऊ का था, लेकिन वो राजस्थान में पढ़ रहा था। जिसके बाद कभी भी जो हिमांशु रहता था वो जब लखनऊ आता था तो ये दोनों एक दूसरे से कैफे पे मिला करते थे। लेकिन तभी जो हिमांशु के घर वाले थे वो मुंबई घूमने के लिए जाते हैं, तो हिमांशु राजस्थान से अपने लखनऊ वाले घर आ जाता है और वो अपने घर पे अकेला था, इसलिए वो गौरी को इन्फॉर्म करता है कि वो उससे मिलने आए। अब यहाँ पर जो गौरी थी वो उससे मिलने के लिए चले जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हिमांशु था वो मन ही मन गौरी को काफी ज्यादा पसंद करता था और वो उसे अपने घर बुला करके प्रपोज करना चाहता था। लेकिन जो गौरी थी उसके अंदर हिमांशु को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उसे केवल एक दोस्त मानती थी। जिसके बाद जो हिमांशु रहता है वो गौरी को अपने साथ अपने घर लेकर के आता है। स्टार्टिंग में वो दोनों बात करते हैं, लेकिन तभी जो हिमांशु रहता है वो गौरी को उसका फोन दिखलाने के लिए कहता है, लेकिन जो गौरी रहती है वो उसे अपना फोन दिखलाने से मना कर देती है। जिसके बाद वो जबरदस्ती उसका फोन छीन लेता है, उसका लॉक ओपन करवाता है और जैसे ही हिमांशु गौरी का फोन देखता है तो वो ये चीज देखता है कि जो गौरी है उसके कई सारे मेल फ्रेंड्स है और उसने अपने कई सारे मेल फ्रेंड्स के साथ अपनी कई सारी न्यूड फोटोज भी शेयर करी है। अब यहाँ पर जो गौरी थी वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड लड़की थी और इसी चीजों की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीजें शेयर करा करती थी। लेकिन ये सारी चीजें हिमांशु को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि हिमांशु इनडायरेक्टली गौरी से काफी ज्यादा प्यार करने लगा था और इसी चीज की वजह से वो गौरी को मारने लगता है और जो गौरी रहती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जो हिमांशु रहता है उसे ऐसा लगता है कि उसने शायद गौरी को जान से मार दिया, इसीलिए वो घर से बाहर जाता है। वो काफी ज्यादा शराब पीता है, एक आरी लेकर के आता है और 3 बोरी लेकर के आता है और हिमांशु बिना देरी करे जो गौरी थी उसे जिंदा ही हालत में काटने लगता है और उस बोरी में डाल करके उसे अलग अलग जगह फेंक देता है ताकि कोई भी इंसान उसका पता न लगा पाए। लेकिन हालांकि जो हिमांशु है वो तो अभी सलाखों के पीछे है। लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।